बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। कहता है अगर C1 C2 आर कांस्टेंट वेक्टर्स, C1 और C2 जो है वो कांस्टेंट हैं, लैम्डा इज अ कांस्टेंट स्केलर, वो भी एक स्केलर है, तो फिर शो करो कि ये जो वेक्टर है ना वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि जो ई वेक्टर है इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से। स्केयर का मतलब है 2 टाइम्स लिया हुआ है, और फिर उसको प्लस करना है पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स वाई के साथ, और फिर दोनों को ऐड करें तो 0 आना चाहिए। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये डॉक्टर SM यूसुफ की जो बुक है ना वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वेक्टर है। मैं इसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे नीचे दोबारा। ये आ गया वेक्टर E माइनस लैम्डा एक्स इंटू C1 साइन लैम्डा वाई प्लस C2 कॉस लैम्डा वाई। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स के लिहाज से मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए ऐसे लिखा जाता है, पार्शियल नीचे भी पार्शियल, एक्स के लिहाज से होगा तो एक्स, वाई के लिहाज से होगा तो वाई। अब चूंकि हमने एक्स के लिहाज से पहले ले लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये वेक्टर साथ आ जाएगा इससे। अब डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है ई वाले फंक्शन का, ई वाला फंक्शन वैसे ही और उसकी पावर का डेरिवेटिव, ये सारी इसकी क्या है, ये कांस्टेंट है आगे। ठीक है, ई वाला फंक्शन वैसे ही और इसकी पावर को हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 19 है। हाँ, ये पावर में नहीं है, ये सेपरेट है। ठीक है, तो इसका मैं लूँगा डेरिवेटिव, तो x का x के लिहाज से 1 होता है और माइनस लैम्डा वैसे ही आ जाएगा, और ये सारी पावर भी वैसे ही आ जाएगी। पावर नहीं मतलब साथ है, साइन लैम्डा वाई प्लस C2 कॉस लैम्डा वाई। ठीक है, ये हो गया एक टाइम। अब एक दफ़ा दोबारा ले लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे दोबारा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, इस वाले का, पार्शियल ई एक्स इंटू ये। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा पार्शियल का स्केयर इंटू ई वेक्टर ओवर पार्शियल एक्स का स्केयर। अब देखें कैसे होगा। अब ये फंक्शन है, ई वाला फंक्शन वैसे ही और इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस लैम्डा एक्स का, माइनस लैम्डा एक्स का माइनस लैम्डा, और एक्स का क्या हो गया 1, बाकी ये सारा वैसे ही आ जाएगा। मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ माइनस लैम्डा इंटू C1 साइन लैम्डा वाई प्लस C2 कॉस लैम्डा वाई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो अंदर से लैम्डा कॉमन आ रहा है। ठीक है, लैम्डा कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले आते हैं, माइनस भी साथ ही कॉमन ले आते हैं, ए की पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा, अंदर से भी माइनस लैम्डा कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा C1 साइन लैम्डा वाई, माइनस कॉमन होने से यहाँ माइनस हो जाएगा C2 कॉस लैम्डा वाई, माइनस और माइनस प्लस, लैम्डा और लैम्डा लैम्डा का स्केयर इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू C1 साइन लैम्डा वाई माइनस C2 कॉस लैम्डा वाई। ठीक है जी, ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स 2 टाइम्स क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम y के लिहाज से 2 टाइम्स इसका
पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास ई वाला फंक्शन। अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगा हूँ वाई के लिहाज से। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ई। अब ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये फंक्शन हो जाएगा, तो ई वाला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा ई लैम्डा एक्स। अब C1 साइन लैम्डा वाई का बन जाएगा कॉस लैम्डा वाई, और फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो लैम्डा का लैम्डा और वाई का 1 आ जाएगा, प्लस C2 कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन लैम्डा वाई, और फिर लैम्डा वाई का लैम्डा इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई माइनस लैम्डा एक्स, अंदर से लैम्डा कॉमन बाहर ले लें तो बाकी बचेगा C1 कॉस लैम्डा वाई प्लस माइनस माइनस C2 साइन लैम्डा वाई। ठीक है जी, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा पार्शियल का स्केयर इंटू ई ओवर पार्शियल वाई का स्केयर, इस तरह। ठीक है ना, ये बाद में यही बनता है इससे। तो अब ये आ जाएगा लैम्डा इंटू ई माइनस लैम्डा एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। C1 कॉस लैम्डा वाई का क्या बनेगा साइन माइनस साइन लैम्डा वाई और लैम्डा वाई का लैम्डा इंटू 1 माइनस C2 साइन का बनेगा कॉस लैम्डा वाई और लैम्डा वाई का लैम्डा और वाई का 1। ठीक है, अंदर से लैम्डा हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास यहाँ पर माइनस भी साथ कॉमन हम ले लेते हैं इसका, बाकी बचेगा C1 साइन लैम्डा वाई प्लस C2 कॉस लैम्डा वाई। ठीक है, माइनस लैम्डा और लैम्डा लैम्डा स्केयर हो जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू C1 साइन लैम्डा वाई प्लस C2 कॉस लैम्डा वाई। ठीक है जी, ये आ गया हमारा सेकंड। यहाँ पर ठीक है, यहाँ एक की पावर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया माइनस लैम्डा, ये ठीक हो गया। उसके बाद इसका आगे लिया हमने। अच्छा जी, यहाँ पर मिस्टेक है, ये जो माइनस लैम्डा था ना ये इससे बाहर है, सेपरेट है, इसलिए अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं लेना हमने। माइनस लैम्डा पहले ही सेपरेट है तो ये प्लस हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, माइनस लैम्डा इससे सेपरेट था, ये मैंने इसके साथ कॉमन ले लिया, अंदर नहीं था बाहर ही था, तो बाहर से बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज आ चुके हैं हमारे पास। अब इस रिलेशन को हमने करना है प्रूफ, ये वाला जो है। तो जो x वाला आंसर है वही आया हुआ है, इसको हम 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। तो हम कहेंगे एडिंग 1 एंड 2। एडिंग 1 एंड 2 में क्या होगा, वो वाली साइड तो वैसे ही आ जाएगी, इनके आंसर हम बस लिखेंगे। तो ये आ जाएगा लैम्डा स्केयर ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू C1 साइन लैम्डा वाई, यहाँ प्लस है C2 कॉस लैम्डा वाई, और इसमें माइनस है तो माइनस लैम्डा स्केयर ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू C1 साइन
लैम्डा वाई प्लस C2 कॉस लैम्डा वाई। अब ये सारा आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है जी। हमें एक वेक्टर दिया गया था, उसके लिए हमने डबल पार्शियल डेरिवेटिव x का लेना है, फिर डबल पार्शियल डेरिवेटिव y का लेना है, दोनों को ऐड करके 0 का प्रूफ करना था हमने। तो पहले मैंने x के लिहाज से लिया, ई वाला फंक्शन उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव माइनस लैम्डा और x का 1 होता है, और ये सारा कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा। दोबारा जब लेंगे तो फिर उसी तरह। ठीक है, तो ये मैंने सारा इधर सेपरेट कर दिया था। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ से ना यहाँ ले आता हूँ ऐसे। ठीक है, ताकि वो मसला ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ये सेपरेट हो गया उसके अंदर से। तो आगे दोबारा ई वाले फंक्शन का हमने जब लिया तो ई वाला फंक्शन वैसे ही, पावर का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट वैसे ही, और माइनस लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाले दोनों वैसे आ जाएंगे। फिर इसी तरह हमने इसका वाई के लिहाज से लेना है, पहले वाई के लिहाज से लिया तो अब ये कांस्टेंट है, ये अंदर वाला फंक्शन बन जाएगा। तो C1 साइन का कॉस लैम्डा वाई का लैम्डा, फिर C2 कॉस लैम्डा वाई का माइनस साइन लैम्डा वाई का लैम्डा। ठीक है, और वाई का 1, अंदर से लैम्डा कॉमन चला गया, बाकी आ जाएगा C1 कॉस लैम्डा वाई माइनस C2 साइन लैम्डा वाई। ठीक है, ये तरतीब लग गई। दोबारा वाई के लिहाज से लेना है तो ये कांस्टेंट हो गए दोनों, C1 कॉस का माइनस साइन लैम्डा वाई माइनस C2 साइन का कॉस लैम्डा वाई का लैम्डा और 1। ठीक है, अंदर से माइनस और लैम्डा कॉमन ले लिए बाहर, बाकी आ गया C1 साइन लैम्डा वाई प्लस C2 कॉस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये वैसे आ गया, ये सारा भी वैसे। अब ये इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 1 कह के इसको 1 इसको 2 कह ऐड कर देना है, और ये हमारा आंसर इसमें प्रूफ हो जाएगा।